की सेवा में लगा दो, परमात्मा लगा दो जब समय मिलता है। अपने लिए तो नौकरी दुनिया चाहती है, अपने अपने। अच्छा एक और मैंने बात कही, तुमने देखा है यूपी में 287 करोड़ रुपया घर में नगद मिले, एक के घर में। सेंट बेचने वाले के घर में 287 करोड़ दीवानों में चिन्हे थे, अलमारी और 340, और रेट चल रही है 4 दिन हो गए, अभी रेट खत्म नहीं हुई। 25 किलो सोना, 2.5 कुंटल चांदी। देखने में तो साधारण स्कूटर पे चलने वाला, और रुपया दीवानों में चुने, रेट चालू है। माने आईटी विभाग, ईडी विभाग कह रहा है कि हमारा भी बुढ़ापा आ गया, पर इस तरह बड़ा घपला हमने नहीं देखा। लगी है, समझ रहे हो? तो जब बेईमानी का धन तो ऐसे ही होता है महाराज, या तो रंडे संडे खाते हैं, शासन छापा मार के सब ले जाते, सब ले शासन ले जाते। आप समझो, ये किसी की लक्ष्मी को देखिए, जहां पाप की कमाई ऐसे उजागर होता है, पाप की कमाई है थी। अब 200, अब माने लगभग 300 करोड़ रुपया आप देखोगे पिटोरा लगेगा, गोटे भरे, और मशीनें फेल हो गई। मशीनें गरम है कि फेल है, मशीन बदलना पड़ रही है रोज। इसलिए ईश्वर से प्रेम करेंगे। महाराज कहां चले? विष्णु के समान कोई देवता नहीं है, विशाल के समान कोई पुरी नहीं है, और सन्यासी के समान कोई सेवा पात्र नहीं है। सन्यासी आप घर में रहिए, ध्रुव घर में रहे, प्रहलाद घर में रहे, सन्यासी बन के रहे। राजा हरिश्चंद्र घर में रहे, सन्यासी बन के रहे। राजा दशरथ घर में रहे, लेकिन सन्यासी बन के रहे। सन्यासी का मतलब ये है कि भाई परिवार तो है, लेकिन हमारे आचरणों में शुद्धता होना चाहिए, विचारों में शुद्धता होना चाहिए। हम भले ही नीले पीले भगत संत तो लंबी दाढ़ी बन के आ जाए, लेकिन दाढ़ी मार बैठे हुए हैं तो जैसे फलाभूत नहीं होगी। जनक रहे सेवा का। महाराज कहां आ गए? सन्यासी से बड़ा कोई सेवा का फल नहीं, अर्थात सेवा का मात्र और ऋषि तीर्थ बद्री क्षेत्र के समान कोई तीर्थ नहीं है। सन्यासियों को यहाँ विशेष फल की प्राप्ति बताइए। सन्यासियों को विशेष फल की प्राप्ति है। तो आप ऐसा मान लो ये भी एक सन्यासी का ही आश्रम है। इनसे बड़ा सन्यासी कौन है? बाबा हनुमान जी से। बाबा हनुमान से बड़ा सन्यासी इस संसार में कोई है? तो आपको जो फल मिलेगा ना, माने आपको अन्य स्थानों पर फल नहीं मिलेगा। 10 बार वेदांत श्रवण से जो पुण्य कहा गया है, वो बद्री तीर्थ के दर्शन मात्र से सन्यासी को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी अज्ञानी सन्यासी अथवा व्रतपरायण सभी पुरुषों को अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए बद्री क्षेत्र का अवश्य दर्शन करना चाहिए। बद्री क्षेत्र में गए आप दर्शन करने के लिए? कर लो मेरे भाई, नहीं गए तो कर लो। तब स्कंद बोले, तब कार्तिकेय भगवान बोले हे महेश्वर, अपने पिताजी से इस समय वार्तालाप किसका चल रहा है? कार्तिकेय भगवान और भगवान शंकर। बोले हे पिताश्री, हे महेश्वर, जहां आपके हाथ से कपाल गिरा है, कृपया उस तीर्थ का महत्व हमें बताओ। जहां आपके हाथ से कपाल गिरा है, उस क्षेत्र का महत्व बताओ। तब भगवान शिव ने कहा,
हे वत्स, हे पुत्र कार्तिकेय, ये अत्यंत गोपनीय तीर्थ है। ये गुप्त है, इसे किसी को नहीं पता है। हे वत्स, हे पुत्र, हे कार्तिकेय, ये अत्यंत गोपनीय तीर्थ है। देवता और असुर सभी वहां मस्तक झुकाते हैं। देवता एवं असुर सभी वहां मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्म हत्यारा मनुष्य भी वहां स्नान करने मात्र से शुद्ध हो जाता है। ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य भी वह स्नान करने मात्र से शुद्ध हो जाता है। हे वत्स कार्तिकेय, पाप मोचन कपाल तीर्थ में 5 तीर्थ है। महाराज, पाप मोचन कपाल तीर्थ में 5 तीर्थ है। उनमें किया हुआ स्नान, तप और दान सब अच्छे होता है। वहां विधि पूर्वक पिंडदान देकर, जे भगवान शंकर कार्तिकेय जी को कथा सुना रहे हैं, वहां विधि पूर्वक पिंडदान देकर पितरों को नरक से उद्धार करना, और ये पितृ तीर्थ कहा गया है। वहां दिल से तर्पण करने पर पितर उत्तम स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकाग्र चित्त हो, स्थिरता पूर्वक वह 1 दिन और 1 रात जप में लगा रहता है, उसके महान मनोरथ की सिद्धि तत्काल प्राप्त हो जाता है। हे कार्तिकेय, स्वामी कार्तिकेय जी ने पूछा, भगवान शंकर से स्वामी कार्तिकेय जी ने पूछा, पिताजी ब्रह्मा तीर्थ कहाँ है और उसका कैसा फल बताया गया है? तब भगवान शिव ने कहा, एक समय भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर प्रजापति ब्रह्मा विराजमान थे। हे वत्स, हे कार्तिकेय, एक समय की बात है, भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान थे। उसी समय मधु और केटव नामक दैत्य ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर चल दिए। मधु एवं केटव, मधु एवं केटव ये वेदों को चुराकर चल दिए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के द्वारा प्रतिपालित बद्री तीर्थ में आकर उन्हें प्रणाम किया और उन सनातन भगवान की स्तुति की। तब भगवान श्री हरि हयग्रीव अवतार धारण करके एक कुंड से प्रकट हो गए। वेद चुरा ले गए मधु और केटव। इसके लिए भगवान को हयग्रीव अवतार धारण करना पड़ा। उनके हाथ में शंख चक्र आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी कटी में पीतांबर सुशोभित था। श्री अंगों की कांति श्वेत थी। वे 4 भुजाधारी भगवान हयग्रीव दर्पपूर्ण दृष्टि से सब ओर देख रहे थे। उनका स्वरूप अद्भुत था। नेत्रों से कठोरता प्रकट हो रही थी। उनकी गर्दन के चंचल बालों से टकराकर मेघों की घटा छिन्न भिन्न हो रही थी। वे अपने दिव्य तेज से समस्त ज्योतिर्मय ग्रहों की प्रभा की दृष्टि कर रहे थे। भगवान बड़ी कृपा करके इस अद्भुत रूप में ब्रह्मा जी के आगे खड़े हो गए। हयग्रीव रूप आधा कैसा है महाराज? घोड़ा का है। हयग्रीव माने अश्व, घोड़ा का, आधा मनुष्य का। और भगवान खड़े हैं, इसलिए घोड़ा को हमेशा पूजा में और उसमें सब में लिया जाता है। माने घोड़ा जैसा वफादार और कोई जानवर नहीं है। ठीक है। अर्थात वे अपने दिव्य, उन्हें देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। ये कौन सा रूप? भगवान हयग्रीव बन गए।
12 भगवान बन गए। शुक्र भगवान सुगर का रूप धारण कर लिया हमारा। आप भगवान की लीलाओं को तो देखो, भगवान हमारा उद्धार करने के लिए क्या क्या बन जाते हैं आप समझ लो। माने प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए, माने माता कयाधु के घर, माना अभिमन्यु की रक्षा करने के लिए उत्तरा के घर में घुसे। आप समझ सकते हो, अभिमन्यु थे उस समय महाराज। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित माता उत्तरा के गर्भ में। तब माता उत्तरा ने कहा कि प्रभु ये अंतिम चिराग पांडवों के कुल का बचा है, ये भी अस्त हो रहा है। अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग मेरे घर में कर दिया। अहोम रक्षामि, प्रभु मेरी रक्षा करिए। तब भगवान छोटा सा स्वरूप बनाकर और उत्तरा के घर में प्रवेश करके 9 महीने तक घर में रह के और उत्तरा के घर में राजा परीक्षित की रक्षा की। भगवान क्या बन जाते हैं। उधर देख लिए उस समय महाराज पंचाली द्रौपदी का चीरहरण अशुद्ध है द्रौपदी, लेकिन वस्त्र बन के लिपटे। ये भी भगवान का अवतार है। ये वस्त्र जो है ना, ये भी भगवान का अवतार है। साड़ी नीच नारी है कि नारी नीच साड़ी, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की अवतार था। अपवित्र स्थिति में भगवान अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। भगवान कितने दयालु हैं। आज हमको मालूम पड़ जाए कि कोई अपवित्र है तो हम दूर भागेंगे महाराज, लेकिन भगवान कितने दयालु है कि अपवित्र को भी पवित्र कर देते हैं। हमारा भाव ऐसा होना चाहिए, हम अपवित्र को भी पवित्र करते हैं। हमारे अंदर वो जिज्ञासा, वो भाव, वो पीड़ा, वो स्रोत, वो रस, वो करुणा, वो दर्द हमारे अंदर होना चाहिए, जिससे कि हम अपने उस भाव से जो वास्तव में परेशान जीव है, संकट से घिरा हुआ है, उसका संकट दूर कर सके। आप समझ सकते हैं। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित उठे और उनके नेत्रों में प्रसन्नता छा गई और वो प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगे। तेरी लीला का न पाया कोई पार की लीला तेरी तू ही जान। अपने भक्तों के शिरोमणि धार के लीला तेरी तू ही जान। भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। हम तो केवल अपने चक्कर में घूमते रहते कि हमारा कहाँ होगा, हमें कहाँ करना, हमारा कहाँ कैसा अच्छा होगा। मैं कहता हूँ भगवान को मना लो। मैं कहता हूँ आज ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रैदास, राजा हरिश्चंद्र, राजा दशरथ, राजा जनक, माने कितने माने ये सब संत हुए आज अमर है। ये कुछ काम है प्रशासन करती, ये क्षणिक, राजनीति करती, ये क्षणिक, लेकिन ये भक्ति की गति अमर है, अजर। ये कभी इसका जो है अंत नहीं होता, इसका दीपक चलता रहता है। मुझे मालूम है कि ये कभी अंत नहीं होता है। हमारी माँ ने बताया, आप जैसे संतों ने बताया, आप जैसे फकीरों ने बताया कि भक्ति जैसा मार्ग कोई नहीं है। अगर भक्ति में जो चल गया तो समझ लो कि वो एक लौ, एक दीपक, एक अखंड ज्योति की तरह, एक अखंड ज्योति की तरह अलग अलग चलता। हमको बरसाती बन के नहीं रहना है, हमको सदा बाहर बन के रहना है। हम बरसाती बन के रहे तो हम कहीं न कहीं मारे जाएंगे महाराज। बरसात में कीड़े मकोड़े कितने आ जाते हैं, कितने मारे आपने गंदे गंदे कीड़े आते हैं और लाइट जलती है, वहां पहुंच जाते हैं, भमरे जाते हैं और लाइट के सामने चिटपिट करते हैं, उससे लड़ने जाते हैं, लेकिन लाइट की चपेट में आके उनके पंख जल जाते हैं, गिर जाते हैं। सदा भगवान कवच बन के तुम्हारी सहायता करेगा। तब ब्रह्मा जी बोले, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूं। प्रभु आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, मैं उत्पन्न हुआ हूं, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आजकल के कपूत तो माताओं की तरफ देखते नहीं, माँ की तरफ देखते ही नहीं, पिता की तरफ देखते नहीं। पिता माता थके डरे हुए बिल्कुल निकल जाते हैं, खटखट निकल जाते हैं, डरे हैं, रमा रहे हैं, रो रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अब जब हम इस कथा को कहते हैं तो कई तो हम पर दोष लगा देते हैं कि उनके तो भगत जी के माता पिता है ही नहीं, इसलिए कहते रहते हैं।
अब इन मूर्खों को मैं क्या कहूँ, कब मैं बगैर माता पिता के पैदा क्या ऊपर से थोड़ी टपका था, मेरे माता पिता तो होंगे तभी तो मैं हूँ ना। अब वो स्वर्ग लोक को चले गए तो भाई अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है भाई, मेरा पैदा करने वाला कोई तो माँ होगी, कोई तो पिता होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी है ना समझ कि उनके है ही नहीं। अरे तुम्हारे हैं तो तुम तो सेवा कर लो, हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बेचारे रमाते रहे। बुढ़ापे में कोई किसी का नहीं होता, ध्यान कर लेना, हम भी बूढ़े होंगे, आप भी बूढ़े होंगे। अभी भगत जी तुमसे चर्चा करें, भगत जी तुम्हारे से मिलने तो हमारा जब बिस्तर पकड़ जाएगा वही किसी का नहीं है, डले। अरे वो तो खाट में गिर गए, अब तो चिपक गए, को ना जाता, खट खट जीना से पट पट ऊपर, पट पट ऊपर से नीचे और निकल गए महाराज पर। समझ में आ रही? जो माँ बाप को उनकी जागीर है, माँ बाप के, हम जो खेती बाड़ी बरेठा में उन्हीं की खेती पे तो है हम आप सब। बरेठा से मतलब सभी सभी के माता पिता और भी आप सबकी कहीं न कहीं होगी। उनने घर दिया, मकान दिया, आपको बनाया, आपको पैदा किया, आपको चलना सिखाया, आपको योग बनाया, है ना। उसके बाद में हम क्या कर बैठे, क्या बोल देते हैं, क्या वाणी बोलते हैं। वो बेटी कहती है पिता हमारे, अब तो बेटियां भी बिल्कुल विमुख होकर कहाँ डरे और डरे रहते, अब तो झुर्रियां पड़ गई, अब तो ऐसा हाँ पढ़ेंगे, चिंता मत करो, ये झुर्री जहाँ पड़ रही हो कल तुम्हारे पे भी आने वाली, इंतजार करो सबके। इससे बचा कोई नहीं। माता पिता की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य धर्म है, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। श्रवण कुमार थे, माता पिता को आप पालकी में बिठा के पूरे तीर्थ कराए, आप समझ सकते हो इतनी बड़ी सेवा करी। लेकिन श्रवण की पत्नी चालाक थी, श्रवण को खीर खिलाती थी और माता पिता को महेरी खिलाती। एक ही हंडी में दो रूप बना दिए थे, जो हंडी पकती थी श्रवण के लिए खीर और माता पिता के लिए महेरी। एक दिन की बात है, भूल में क्या हो गया, एक दिन की बात है, भूल में क्या हो गया, समझ सकते हो। वो भूल से जो है खीर जो माता पिता की थाली में चली गई और माता पिता की थाली में गई तो माता पिता को बड़ा आनंद आया, खीर बनी है आज। श्रवण कुमार ने सुना आज, बोले माँ खीर तो रोज बनती है। नहीं बेटा, हमें तो कुछ खट्टी खट्टी सी मिलती है, खीर तो आज मिली है। तब घर जाके श्रवण कुमार ने पूछा सही सही बताओ राज क्या है। तब पत्नी से जाके पूछा तो अपनी पत्नी श्रवण कुमार की कपट कर बैठी थी, अपने पति को खीर पका के देती थी और अपने सास ससुर को मट्ठा महेरी बना के देती थी। उसी समय श्रवण कुमार को वैराग्य हो गया, मैं तुमको त्यागता हूँ, तुमने मेरे माता पिता का अपमान किया है, मैं अपने माता पिता को पालकी में रख कर इनको तीर्थ यात्रा कराता हूँ और तीर्थ यात्रा कराते मैं वापस नहीं आऊंगा, माता पिता के साथ ही अपने प्राण त्याग दूंगा। संकल्प ले लिया था। ऐसे भी पुत्र हैं, ऐसे भी पुत्र हैं, लेकिन आज कल के पुत्रों को आप देख सकते हैं। एक जगह की बात नहीं है महाराज, चमत्कार को नमस्कार है। आजकल चमत्कार को नमस्कार, इसलिए माता पिता तो परमात्मा है, जिनकी नाभि से प्रकट हुए। मैंने ये बात इसलिए कही, और नाभि से ब्रह्मा जी पैदा प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया, जो कि साक्षात ईश्वर स्वरूप थे, लेकिन फिर भी प्रणाम किया। प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। लक्ष्मी जी के आश्रयभूत नारायण, आपको हम नमस्कार करते। हे नारायण, आपको नमस्कार करते। लक्ष्मी निवास विशाल वनमाला धारण करने वाले, आपको नमस्कार करते। हे ईश्वर विज्ञान स्वरूप, आपको हम नमस्कार करते। सबके हृदय गुफा में निवास करने वाले, आपको नमस्कार। आपके अंदर भगवान बैठा, आपके हमारे अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन हम उस परमात्मा को संसार रूपी कचरे से ढक के रखते, उस परमात्मा को
भी कचरे से ढक के रखे, बाहर नहीं निकालो, बाहर निकालो। अगर ईश्वर अंदर नहीं होते आपका ये 1 कुंटल का 50, 60, 70, 80 किलो का शरीर चल नहीं पाता। गति रामई से, रति रामई से, मत रामई से, राम ही को बने। सबकी ने कहे तुलसी के मध्य इतना जग जीवन का, गति मति और रति ये सब भगवान की। हमारे अंदर ये आपके भगत जी बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, ये भगवान के बल से, भगवान निकले नहीं कि शमशान की तैयारी हुई नहीं। 1 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल, किसी का बड़ा शरीर हो तो 4 कुंटल। मोटे ताज के लिए लोग हंसवी देते हैं, करी लकड़ियां लगा दो, और कई लोग हंसवी देते हैं। आप समझ, ऐसा होता है। कोई 1 मुट्ठी, लेकिन कितना भी हो राख 1 मुट्ठी हो जाती है। 1 मुट्ठी को ले जाके गंगा में तर्पण कर देते हैं, वो गंगा में उद्धार कर देते हैं। आप समझ सकते हो, हमारा जीवन केवल इतना सा बचा हुआ है कि हमारा जीवन है ही नहीं कुछ, थोड़ा सा समय बचा हमारे पास। हम थोड़े से समय में कुछ अच्छा करके चले जाएंगे तो अच्छा करने से लोग हमको याद करेंगे। अगर एक पेड़ लगा के जाएंगे, अमुक जीव ने जी पेड़ लगाया था, आज तक लगा हुआ है। अमुक जीव ने जहाँ नींव डाली थी, आज तक लगी हुई है। हम केवल आपा टूपी में लगे। अच्छा, पैसा का क्या करोगे तुम? बाकी 200-300 करोड़ शासन ने जब्त कर लिया, 25 किलो सोना जब्त कर लिया, 1, 2 कुंटल, 2.5 कुंटल चांदी, 2.5 कुंटल चांदी जब्त कर लिया। समझ में आई? अतीक अहमद, उसने दमंगाई से जो प्रॉपर्टी खराब बनाई थी, वो योगी बाबा ने बिल्डोजर चला के साफ कर दी। और मुख्तार अंसारी ने जो कमाई थी, वो योगी बाबा ने समाप्त कर दी। तो ज्यादा मत कमाओ मेरे भाई, ज्यादा है तो झांप दे जाएगा, हम लगा देंगे, लगाने की जगह। काम चल रहा है इस समय भगवान का। अरे भाई डाल जाओ, थोड़े अच्छे काम में बढ़ जाएगा आपका पैसा, है ना। माता का काम चल रहा है, ठीक है। आप सभी का थोड़ा बहुत सहयोग लगता है, सहयोग करते रहा करो, कर भी रहे, ठीक है। काम चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है। माता को बिठाना है तो माता को बिठाने से पहले पूरी व्यवस्था की जा रही है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसलिए मेरे भाई लगे रहो। अरे भाई कम से कुछ नहीं है तो श्रमदानी कर जाया करो भाई, श्रमदान से भी कुछ तो धन बचेगा कि नहीं बचेगा। अर्थात उलमा के बिहारी की जय। सबके हृदय गुफा में निवास करने वाले आपको मैं नमस्कार करता हूं। जो समस्त इंद्रियों के स्वामी और परम शांत हैं, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूं। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए शरीर दान करने वाले भगवान शांगपाणी को मैं नमस्कार करता हूं। अनंत कलेशों का नाश करने वाले गदाधारी ब्रह्मा को, ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं। संसार की विविधि असार वस्तुओं से निवृत्ति करने के लिए कर्म करने वाले भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। समस्त जीवों के रक्षक विजयशील विष्णु को मैं नमस्कार करता हूं। विशंबर समस्त गुण वृत्तियों से निवृत्त होने वाले भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं। देवताओं और असुरों के श्रेष्ठतम अविलंबन सांसारिक विषयों से निवृत्ति और समस्त विश्व की रक्षा करने वाले ये दोनों आपको कीर्तियां हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। भगवान संपूर्ण संसार की रक्षा करता। हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, मुगल खुदा कहते हैं, और अंग्रेज गॉड कहते हैं। नहीं समझे? और सिख भाई
बाही बनी गई। समझ में आ रही है? हमारे देश में बहुत विशाल है और विभिन्न प्रकारों के धर्म हैं, लेकिन इसके पश्चात भी हमारा भारत देश एक है। हमारा राष्ट्र अखंड है। राष्ट्र की गरिमा के लिए हमें हमेशा सोचना चाहिए। राष्ट्र में हम कुछ करेंगे तो हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। नहीं, अभी देखिए 26 जनवरी आ रही है। कर चले हम पिता जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले सांस थमती गई, नब्ज रुकती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। आज धरती बनी दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम अपने राष्ट्र के लिए नहीं जिएंगे तो किसके लिए जिएंगे? धर्म ही राष्ट्र है हमारा, राष्ट्र ही धर्म है हमारा। इसके लिए हमको सब कुछ करना है। अर्थात सारे पापों का नाश करने वाले आपको नमस्कार करते हैं। सबके हृदय में रहने वाले सर्वज्ञ हे महेश्वर श्री विष्णु की ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार की स्तुति की तब शीघ्र ही वहां गए हैं और उन दोनों दैत्यों को बांधकर उन्होंने लीला पूर्वक उन्हें मार डाला। अग्नि बन के पहुंच गए और बांध लिया और अपनी लीला के माध्यम से उनका अंत कर दिया। जो हमारे वेद चुरा के ले गए थे रसातल में, वेदों को लेकर वे ब्रह्मा जी के समीप आए हैं और ब्रह्मा जी को देखकर स्वरूप में स्थिति हो गई और तब से ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया हुआ ये तीर्थ तीनों लोकों में ब्रह्म कुंड के नाम से विख्यात है। हे पुत्र कार्तिकेय, ये ब्रह्म कुंड उसके दर्शन मात्र से महापात की मनुष्य भी पाप रहित स्नान और व्रत करके करते हैं और ब्रह्म लोक को लांग कर विष्णु लोक में जाते। स्कंद ने पूछा, पिताश्री, स्कंद भगवान माने कार्तिकेय भगवान ने अपने पिता भगवान महेश से पूछा, पिताश्री, वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने क्या किया? वेद तो पा लिए ब्रह्मा जी ने, लेकिन उनका क्या किया? तब महादेव बाबा बोले, वत्स कार्तिकेय, भद्र का आश्रम तीर्थ देखकर चारों वेद ब्रह्मा जी के साथ जाना नहीं चाहते थे। भद्र का आश्रम को देखकर चारों वेद, कौन कौन से वेद हैं बताइए? सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद जी, यजुर्वेद। ये चार वेदों में से अन्य वेदों की उत्पत्ति हुई है। जो बाकी की जो वेद है ना, ये पहले ब्रह्मा जी के ये चार वेद हैं। ये मुखाग्र नासिका से भगवान के, क्षमा करेंगे, मुंह से निकले हैं। अर्थात तब सिद्धों के समझाने पर वेदों में दो स्वरूप धारण किए। अच्छा, द्रव्य रूप से तो ये भद्र का आश्रम में रह गए और ज्ञान रूप से ब्रह्मा जी के साथ चले। द्रव्य बन गए, पानी बन गए, जल बन गए, भद्र का आश्रम में रह गए। लेकिन ज्ञान रूपी ब्रह्मा जी के साथ चले गए। तब ब्रह्मा जी ने निर्देश, ब्रह्मा जी के वेदों के अनुसार विधि पूर्वक 3 लोकों को रचा। इस ओर ब्रह्म कुंड में जहां द्रव्य रूपी वेद स्थित हैं किए हुए असरार दान और तब प्रलय काल तक नष्ट नहीं। प्रलय काल अर्थात काल रूप से
वैदिक ज्ञान की अभिलाषा रखकर जो मनुष्य वहां 3 उपवास करते हैं, वे चारों वेदों की व्याख्या करने वाले होते हैं। वेदवती वेद तीर्थ से उत्तर जल रूपी सरस्वती है, जो अपने नाम का जप करने पर मनुष्य की जनता का नाश करती है एवं सरस्वती के जल में स्थित होकर एकाग्र जिससे जो जप करना है उसका मन कभी खंडित नहीं होता, मन भ्रमित नहीं होता है। जगदेश्वर विष्णु ने तीनों लोगों के हित करने के लिए बाप बेभम प्रदान करने वाले सरस्वती नदी का विधि पूर्वक यहाँ स्थापना की है तथा इस तीर्थ के दर्शन, स्पर्श, स्नान और पूजन, स्तुति और प्रणाम करने से मनुष्य के कुल में कभी सरस्वती से विच्छो नहीं होता। जो इन तीनों वेदों का ध्यान करता है उसके कुल में सदैव माता सरस्वती की सभी प्राणियों पर कृपा बनी रहे। अच्छा, माता सरस्वती की कृपा, परिवार में 4 भाई हैं, लेकिन चारों भाइयों की वाणी पर सरस्वती वास नहीं करते। परिवार बड़ा है, कोई खटास है तो कोई मिठास है, कई अहंकार है, ये बना रहता है। सरस्वती माता वही करती है जहां आप वेद को पहचानो। वेद माने भगवान को सदैव याद करो। वेद से मतलब है ईश्वर, माने ईश्वर को तीनों रूपों में स्वीकार करो, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आप तीनों रूपों में भगवान को स्वीकार करना, आप समझ सकते। आप जब इस तरह से स्वीकार करेंगे और सारे जगत को ईश्वर में देखेंगे तो आपकी वाणी पर सरस्वती का विराजमान स्थिरता होता है। वे कहते नहीं उसकी तो जबान पर ही सरस्वती के बात से योग्य संतान पैदा और सरस्वती बात से ही हमारे विप्र देवता करे योग संतान प्राप्त। अर्थात सरस्वती के दक्षिण भाग में द्रवधारा नाम से प्रसिद्ध इंद्रपद तीर्थ है। वहां इंद्र ने तपस्या की थी। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में बद्री अर्थात त्रयोदशी तिथि को इंद्र को संतुष्ट करने वाले उस तीर्थ में स्नान करके 2 उपवास और भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता। माने सब मिला के ये कि भगवान ही सब। आप भगवान अपना काम करिए, संसार में है अपने जो भी काम है आप ईमानदारी से करिए, लेकिन भगवान को मत छोड़िए। मेरी माताएं जब रसोई पकाती हैं तो मेरी माताओं की रसोई पकाते में भी चंचलता बनी रहती है। वो रसोई पकाएंगी और रसोई पकाते पकाते में उनका दिमाग हमारे संसार में घूमे। ऐसा नमक मिर्ची, अच्छा जो विचार है वो जो आटा गूंदा, जो सब्जी में छोंक दिया, जो विचार है वो भी छोंक उसमें चला गया। अब आपको भोजन ग्रहण करना है तो फिर आपकी मति कैसे? क्योंकि द्वेष चल रहा है। जब आप रसोई पका रहे हैं, जल पी रहे हैं, जल भर रहे हैं, आप सोने जा रहे हैं, कहीं एकांत में बैठे हैं, आपके मन में भ्रांति संसार की चल रही है। वो दीदी ऐसी, बेटी ऐसी, बहू ऐसी, देवर जी ऐसे, जेठ जी ऐसे, ससुर जी ऐसे, वो परिवार ऐसा, वो ऐसा, वो जी ऐसा। तो जी क्या है? ये विनाश है। रसोई पकाते समय हमारे अंदर आचरण हमारे शुद्ध होना चाहिए। नहीं होना चाहिए कि नहीं? महाराज वो चपाती देने आप कहीं खाने बैठे हो, ले वो ऐसे है तो आपको शॉट लगेगा। वो जो आपने रोटी का कोरा टोड़ा और वो आ ही रहे वो ऐसे, तो वो कोरा भीतर न जा रहा, वो कई अतीत शॉट जहां से जहां चला हुआ। मैं ठीक कर रहा हूं और घर में तुम सभी खेल रहे होगे।
बच्चे को जी भले ही सीधी बन के बैठी है, जी छोड़ती किसी को नहीं है। अब असर ही जी छोड़ेंगे नहीं। जहाँ देखो तो बिल्कुल सीधी बन गए, माने गऊ बिल्कुल। और महाराज भीतर जो कभी कभी हो जाता है, जय हो भगवान। इनको तो प्रभु, अच्छा प्रभु हंसते भी है महाराज। मेरे आपसे माता क्षमा करना, मैं आपकी मैं तो प्रशंसा कर रहा हूँ। हकीकत है भजन गाए कि पहले भजन गा, पहले आपको ध्यान हो, पहले चैत्र में कटाई होती तो कटाई में भी भजन होते। अब भजन तो सब चले गए महाराज। अब तो पता नहीं, मैंने आप समझ सकते हो। मैं आगे और बोलूंगा तो मेरी माताएं नाराज हो जाएंगी, इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ। नहीं, मेरी कुछ नहीं मानता माना पुरानों जमानों में, आजकल नौजमाने में तो बाबा ही बन जा, फिर कहा है नहीं। ईश्वर माने आप ईश्वर से लगाव रखो। मेरी माताओं से प्रार्थना है, अगर माता हमारी लक्ष्मी है तो घर में शांति बनी रहेगी। और लक्ष्मी है लेकिन घर के अंदर शांति हमारी माता दे सकती है। हमारी माताओं के अंदर गंभीरता होती है, विवेक होता है और बढ़िया। उनका माने स्वरूप इतना खराब नहीं है जो मान रहे हैं, लेकिन आप शांति केवल घर के अंदर माँ दे सकती है, माने हमारी लक्ष्मी दे सकती है। जब आदमी थका हुआ घर बाहर से लौटता है, अगर माता ने कहीं बुहार गलत कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाता है। और माता के अंदर बुहार आ जाओ, आप आए थके हो गए, सवेरे से गए हो, मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, आप लौटे नहीं, जल्दी आ, लो कपड़े उतारो, मैं ले लेती हूँ। माने जब बुहार, ऐसा कौन करता है? कपड़े डालते अच्छा माताओं पे जी क्यों थोपो? अच्छा तुमने कभी माताओं के कपड़े उठा के रखे हैं क्या? तो वो क्यों उठाएंगे? उठाए कभी माताओं के कपड़े? बराबर के अधिकारी, बराबर के अधिकारी। मैं कपड़े उठाने की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें भी उनका ध्यान रखना, ठीक है? घर में जो बात विवाद इसलिए आते कि हम एक साइड नहीं चल सकते। जब हम माता का सम्मान करेंगे, ठीक है, जब माता को देख लेना स्वरूप विचलित है तो पहले ही से हंस जाओ, हाथ जोड़ लो, बोलना मत, सब काम बन जाएगा। और तुम्हारी आंखें भी लाल, सामने वाले की आंखें लाल, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर घर में शांति रहना है, ठीक है, और घर में शांति रखना भी चाहिए। हमारा जीवन अशांति के लिए नहीं, ठीक है। और फिर पति पत्नी में तो कोई झगड़ा माना नहीं जाता, वो तो तनिक देर भर का होता है, हाँ हूँ किया। पत्नी कभी पति के बगैर नहीं रह सकती है और पति अपनी पत्नी के बगैर कभी जीवन में नहीं रह सकता है, क्योंकि अर्धांगिनी मानिए। जहाँ भगवान लक्ष्मी जी की अर्धांगिनी कह रहे हैं तो जी अर्धांगिनी है, किसी न किसी के साथ इनका ब्याह शादी हुआ है, समझ के वही परमात्मा है। बोलो बांके बिहारी प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि को इंद्र को संतुष्ट करने वाले उस तीर्थ में स्नान करके तो उपवास और भगवान विष्णु का पूजन करने से विष्णु सब पापों से मुक्त कर देते। इंद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है वही मानसोधम तीर्थ और सब पापों का नाश करने वाले हैं। अर्थात जीवों के लिए यह दुर्लभ है। वो जो महर्षि है हृदय ग्रंथि का भेद करते हैं, सब संशय को काटते हैं और कर्म बंधन को छीन कर डालते हैं। इसलिए उस तीर्थ का नाम मानसो द्वैत है। यदि भाग्यवश मनुष्य वहां एक बूंद भी जल पा जाए तो तत्काल उसकी मुक्ति हो जाती है। माने यहाँ का जल, जैसे हम लोग कहते हैं बाबा का जल ले लेना, थोड़ा दो बूंद दे दो, ये मुक्ति का प्रावधान। हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। आप देखते हैं परिक्रमा करके आते हैं, बाबा जल लेते हैं, तो आजकल तुम्हारी माता जब बाबा जल को ऐसे ऐसे करते हैं ना तो पीछे आके खड़ी हो जाती है, भाई ये जल हम पे पड़ गया। बोल सच्चे दरबार, ये शुद्धिकरण है।
जल ही जीवन, माने जल भगवान का ही स्वरूप है। और जल के छींटे अगर किसी महापुरुष, ऋषि पुरुष, संत पुरुष के आचमन और उसकी अंजलि से पड़ जाए तो ये तो बिल्कुल पापों का विनाश करने वाले हैं। जो मन के विषय को जीत चुके हैं, जिनकी बुद्धि अत्यंत क्षीण हो गई है, जो फल मूल और जल का आहार करते रहते हैं, ऐसे महर्षि गणी वहां की पर्वती गुफाओं में निवास करते। आप चले जाओ बद्रीनाथ केदारनाथ की गुफाओं में, अभी ऋषि पड़े हुए गए हो, आप पैदल आए हुए बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री से आप नीचे उतरे होंगे, आप उन गुफाओं में आप देखेंगे ऋषि रहते हैं। अब सब कैसे, मैंने तो प्रैक्टिकल किया। हम जब केदारनाथ के दर्शन करके उतरे तो आसपास गुफाएं, अच्छा कुछ संतों का जमावड़ा लगा हुआ था, तो मैंने इनको रोका, मेरे साथ जो थे बैठो। हम गए महाराज उस गुफा में घुसे, महाराज गुफा नहीं भयंकर मकान की तरह, उसमें कई संत महात्मा और बड़ी बड़ी डाले वाले और योग में बैठे योग में बैठे। हमारी इस पृथ्वी का बैलेंस बनाने के लिए जो कैलाश पर हमारे ऋषि बैठे हुए हैं, वो भजन कर रहे हैं। हमारे संसार का बैलेंस उससे बना हुआ है। हम तो अपनी करनी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, भाई भाई को काट रहा है, खेत मेड़ को मेड़ खेत को खा रहा है, द्वेष करे बीमारी ये संसार में फैली हुई है, आप जानते हैं। लेकिन इससे बचाने के लिए हमारे संत महात्मा मुनि ऋषि जो अखाड़े हैं, जो बाबा जैसे कई धाम हैं, आपके क्षेत्र में कई धाम हैं जहाँ जो तप और तपस्या, जो बाबा की आरती समय पर, गुणगान कीर्तन संकीर्तन, इसके प्रभाव से जो वायुमंडल, जो पाप दुर्भाग्य, जो दुर्भाव होता है, वो उस दुर्भाव को जो वायुमंडल, शुद्ध वायुमंडल उसको साफ कर देता है। दुर्भाव को भक्ति साफ करती है, दुर्भाव को शुद्ध भक्ति साफ करती है। अर्थात जो मन को विषय के जीत चुके हैं, उनकी बुद्धि अत्यंत क्षीण है। महाराज ये मुनि फलहारी, शुद्ध वायु सेवन, गुफा का निवास, झरनों में जल में स्नान तथा आश्रम धर्म का पालन करते हैं। जिन जल में रहते हैं और झरनों से स्नान करते, एक एक ऋषि तो ऐसे हैं कि 24 घंटे जो झरने का पानी गिरा उसके नीचे खड़े खड़े फलहार कर रहे हैं। और बहुत से तो फलहार भी छोड़ दिया, केवल वायु का सेवन कर रहे हैं। और विकल्प या उड़मय उत्तम वस्त्र धारण करके तीनों समय के स्नान से दुर्जय इंद्रियों के पराक्रम भी विजय पा चुके। यहाँ पर बिना इच्छा से मुक्ति होती है, आप नहीं भी चाहोगे तो मुक्ति। हे कार्तिकेय, भगवान शंकर ने कहा, हे वत्स, यदि कोई सभा, कोई प्रसाद वश किसी वस्तु की कामना करता है तो उस कामना के अनुसार फल भोग लेने पर उसकी मुक्ति हो जाती है। मानसो सिद्धे तीर्थ से, सिद्ध तीर्थ से पश्चिम वसुधारा नाम से प्रसिद्ध एक मनोहर तीर्थ है। कहते हैं कि इस त्रिलोकी की भद्र का आश्रम सब तीर्थों से श्रेष्ठ है। ये बात नारद जी के मुंह से सुनकर सभी वसु वहां गए थे, जो वसु है ना जितने भी, वो वहां गए। उन्होंने कितने वसु है महाराज? 9 है जी। 8 है वसु जी अपने भीष्म पितामह भय थे। 9 वसु है। 9 वसु।
वसु का मतलब जानते क्या है? ये देवताओं का स्वरूप है। ये ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। माने ये वसु इस संसार की कामना के लिए, मंगल कामना के लिए ये तपस्या करते हैं। संत तपस्या करते हैं, बैकुंठ में निवास करते हैं, लेकिन तपस्या करते हैं बैकुंठ के लिए, संसार के लिए। अर्थात इससे उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता और ये आनंद में डूब गए। इस प्रकार नारायण देव का दर्शन करके उनसे मनोरम वरदान के रूप में हरि भक्ति और सुख ऐश्वर्य पाकर वे बहुत प्रसन्न हो। अच्छा, भगवान से हमेशा भगवान की भक्ति मांगना। कई मांगते महाराज धंधा नहीं चल रहा, महाराज नौकरी नहीं लग रही है, महाराज रुपया पैसा की कमी। भगवान से मांगो प्रेमा भक्ति, और प्रेमा भक्ति में भगवान प्रसन्न होते हैं। जब भगवान के सामने हम रखते हैं कि हमारी कार आ जाए, मोटर आ जाए, कोठी आ जाए, ये हो जाए, भगवान कहते हैं इसमें स्वार्थ है। इसका भगवान स्वार्थ में कम ध्यान देते हैं, भगवान पर स्वार्थ। प्रभु आपकी प्रेमा भक्ति। अब कहिए मैंने ये शब्द क्यों कहे? जब भगवान की प्रेमा भक्ति करोगे तो फिर लक्ष्मी चल के अपने आप आ जाएंगे आपके पास। अपने आप ही मिल जाए, आपको धन वैभव सब मिल जाएगा। आप डायरेक्ट लक्ष्मी को मांगोगे तो भगवान आसानी से लक्ष्मी नहीं देते। समझ में आएगी नहीं? प्रेम भक्ति। इस वसु तीर्थ में स्नान और आचमन करके भगवान जनार्दन का पूजन करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगता है और अंत में परम पद को प्राप्त होता है। यहाँ पुण्य आत्मा पुरुषों को जल के मध्य से ज्योति निकलती दिखाई देती है, जिसे देखकर मनुष्य फिर गर्भवास में नहीं जाता। ज्योति दिखाई देती है और मनुष्य को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। या 3 दिन तक पवित्र हो उपवास और भक्ति पूर्वक भगवान जनार्दन की पूजा करने से साधु पुरुष सिद्धों का दर्शन पाते हैं। जो लोभी और चंचल है, जो सत्य नहीं बोलते, परिहास के ब्याज से पराये धन और पराई स्त्री को कपट से ग्रहण करना चाहते हैं, जिन्होंने सत्कर्मों का त्याग कर दिया है, जो अशांत और अपवित्र रहते हैं, ऐसे मलि निश्चित मानवों को यह कोई फल नहीं मिलता। मजे में आ जाए, फल नहीं मिले। जो चंचल है, पराई स्त्री पर अपना मन रखते हैं, पराये धन पर अपना मन रखते हैं, जो वेद का उपहास उड़ाते हैं, जो संतों का उपहास उड़ाते हैं, जो धर्म का विरोध करते हैं, उनको भले ही वो यहाँ दर्शन करने आए, उनको इसका लाभ। जो मदिरा पान करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, दूसरी स्त्रियों के साथ व्यभिचारिता करते हैं, ऐसे मनुष्य का कभी कल्याण आने पर नहीं होता है। अर्थात ऐसे मलिनचित मानव को या कोई फल नहीं मिलता। जो साधन संलग्न शांत एकाग्री और विधि पूर्वक पालन करने वाले हैं, उनके द्वारा यथाशक्ति किए हुए जप तप होम दान और व्रत आदि कर्म यहाँ अच्छे फल देने वाले होते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से विभूषित होकर इस पुण्य तीर्थ के विषय को पढ़ाते हैं एवं प्रकाशित करते हैं, वे भगवान विष्णु के कल्याण में धाम को जाते हैं। बोलो विष्णु धाम भगवान के श्रीमन नारायण नारायण।